हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना के तहत वन स्टॉप सेंटर में वैकेंसी निकली है। 11 जिलों में वैकेंसी है, 11 जिलों में भर्ती है। अगर आप महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी आपको सेंड करना है। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, उसमें जो आपको अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं और जो आपको अनुभव है और जो आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें किन किन जिलों में वैकेंसी है, पोस्ट कौन कौन सी है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ये मुजफ्फरपुर में है, गया में है, पूर्वी चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद तथा जमुई में ये वैकेंसी है। 11 नए वन स्टॉप सेंटर में ये वैकेंसी है। पोस्ट की बात करें तो इसमें केंद्र प्रशासक की पोस्ट है, केस वर्कर की पोस्ट है, पारा लीगल पर्सनल लॉयर की पोस्ट है, पारा मेडिकल पर्सनल की पोस्ट है, मनो सामाजिक परामर्शी साइको सोशल काउंसलर की पोस्ट है और ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज की वैकेंसी है। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक की वैकेंसी है। इसमें कुछ पोस्ट है जो महिलाओं के लिए आरक्षित है और कुछ पोस्ट है जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर केंद्र प्रशासक की वैकेंसी है ये महिलाओं के लिए है। केस वर्कर की वैकेंसी है ये भी महिलाओं के लिए है। यहाँ पर जो पारा लीगल पर्सनल लॉयर की वैकेंसी है इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। पारा मेडिकल पर्सनल की वैकेंसी है ये महिलाओं के लिए है। मनो सामाजिक परामर्शी की वैकेंसी है ये भी महिलाओं के लिए है। और जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक की वैकेंसी है, इसमें सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 77 है, 77 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। दोस्तों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 18 जुलाई 2025 है। 18 जुलाई 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो केंद्र प्रशासक की वैकेंसी है इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कानून, समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए और आपको 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। केस वर्कर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास कानून या समाज कार्य, समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या समाज विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का अनुभव आपको होना चाहिए। पारा लीगल पर्सनल के लिए, लॉयर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कानून में स्नातक के साथ महिलाओं से संबंधित कानून में प्रशिक्षित होना चाहिए आपको, या महिलाओं से संबंधित कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए और कम से कम 3 साल का अनुभव भी आपको होना चाहिए। पारा मेडिकल पर्सनल के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए और आपको कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का आपको अनुभव होना चाहिए कम से कम 3 साल का। मनोसामाजिक परामर्शी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मनोविज्ञान या तंत्रिका विज्ञान न्यूरो साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव भी आपको होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा भी होना चाहिए, आईटी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और आपको कम से कम 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए डाटा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी आईटी संस्थान में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए अनुभव मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये ओनली अनुभवी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। बात करें इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, तो इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग एज लिमिट दी गई है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कितनी एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए जो अधिकतम उम्र है 37 वर्ष है, 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी के। अनरिजर्व कैटेगरी के महिला अभ्यर्थियों के लिए जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है, वो 42 वर्ष है। 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में आते हैं। मिनिमम एज के बारे में इसमें नहीं बताया गया है, न्यूनतम उम्र के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अगर 18 साल से कम एज होती है तो आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। बात करें आपको एप्लीकेशन कहां पर सेंड करना है, जो प्रिंट आउट आपको भेजना है उसका एड्रेस क्या है, तो दोस्तों ये एड्रेस यहां पर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट किए गए आवेदन की प्रिंट लेकर सबमिट सभी दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति के साथ निबंधित डाक से आवेदन करने के 10 दिनों के भीतर निगम मुख्यालय को निम्न पता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों पहले आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद जब आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर देंगे तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है, और प्रिंट आउट लेकर के रजिस्टर्ड डाक से आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। एप्लीकेशन के साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको सेंड करना है। अब बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों जो आपके क्वालिफिकेशन में अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, उसके लिए आपको 60 अंक दिया जाएगा, अधिकतम उसके लिए 60 अंक निर्धारित है। और जो आपको अनुभव है उसके लिए जो अधिकतम अंक निर्धारित है 15 अंक निर्धारित है। प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा, और इसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए जो अंक निर्धारित है 25 अंक निर्धारित है। जो कुल अंक है 100 है। 100 मार्क्स के बेसिस पर, 100 अंक के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है। आप इसमें अप्लाई कर देंगे, उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको कहां पर मिलेगा, दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। प्लस मैं अभी वेबसाइट पर भी ले जा करके आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि ये लिंक कहां पर दिया गया है। दोस्तों जब ये लिंक आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन फिल करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा।
जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर जा करके आप इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे देख सकते हैं और ये जो अप्लाई करने का लिंक है वो कहां पर दिया गया है। दोस्तों ये वेबसाइट है महिला एवं बाल विकास निगम बिहार की। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर करियर दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ऊपर लिख के आ रहा है, यहाँ पर चल रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। आपको 4/2025-26 पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हो 04/2025 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। दोस्तों इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे एप्लीकेशन की लास्ट डेट दी गई है 18 जुलाई 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। उसी के सामने आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अप्लाई वाला जो लिंक है वो ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।